नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों के साथ संचार व्यवधान की बनी हुई समस्या, टिकट बुकिंग और सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल की जा रही कोशिशें। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय लगातार जुटा हुआ प्रयासों में। उमर अब्दुल्ला ने ईरान में J&K छात्रों की सुरक्षा पर विदेश मंत्री से की बातचीत। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। महबूबा मुफ्ती ने भी तत्काल वापसी की अपील की। ईरान में J&K छात्रों की सुरक्षा पर सरकार गंभीर। ARC अनिल शर्मा बनाए गए नोडल अधिकारी। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से होगा सीधा समन्वय। मस्जिद इमामों की प्रोफाइलिंग को GA मीर ने बताया गैर कानूनी। भाजपा पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप। बंगाल चुनाव में कांग्रेस अपनी भूमिका को लेकर होगी मुखर। बारामूला में आकस्मिक फायरिंग से महिला SPO घायल। सुरक्षा गार्ड की 12 बोर राइफल से चली गोली। पुलिस ने घटना का लिया संज्ञान। बिलावर के नजोत इलाके में दिन भर चली मुठभेड़ स्थल से 3 किलोमीटर दूर घर में छिपा रहा आतंकी। जंगल और नाले का फायदा उठाकर आतंकी फरार। गणतंत्र दिवस से पहले LOC पर BSF की कड़ी निगरानी। ड्रोन, नाइट विजन और PTZ कैमरों से घुसपैठ मार्गों पर नजर। उत्तरी कश्मीर में गश्त, चेकिंग और फूड पेट्रोलिंग तेज। संदिग्ध गतिविधियों के बाद कठुआ और बिलावर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस, सेना और CRPF की जॉइंट टीमों ने चप्पा चप्पा छाना। VDG और स्थानीय लोगों को अलर्ट रहने के कड़े निर्देश। कोहरे के बीच सांबा कठुआ बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट। DIG ने QRT टीमों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील। माहौर में ग्रेफ के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन। दुकानें बंद, सड़क जाम कर चक्का जाम। SDM ने प्रदर्शनकारियों से की बातचीत। विधानसभा में बजट सेशन पर बोले स्पीकर अब्दुल रहीम राठर। कहा, विधायकों से मांगे गए थे सवाल और रेजोल्यूशन। उम्मीद है कि जनता के लिए फायदेमंद होगा ये सेशन। दुश्मन की धरती पर कार्रवाई करने की भारत की क्षमता। 22 मिनट में सब कुछ खत्म करने का दावा। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का आतंकियों को कड़ा संदेश। गृह सचिव ने CRPF, BSF, JKP के शीर्ष अधिकारियों से की अलग अलग बैठकें। कल सभी सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की संयुक्त समीक्षा बैठक। आतंकियों के सफाई और घुसपैठ रोकने के उपाय मुख्य एजेंडा। राकेश अग्रवाल को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1994 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी। कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक। ऊपरी निशात के मंजगाम जंगल में 6 दिनों से आग। दुर्गम इलाकों में पैदल पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास। जबरवान रेंज में आग फैलने से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण। इमरान नबी डार ने कहा, ईरान में J&K के लोग जल्द वापस लाए जाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। अंतिम निकासी योजना विदेश मंत्रालय तैयार करेगा। पुंछ में नवनियुक्त DCC अध्यक्ष शाहनवाज चौधरी का जोरदार स्वागत। मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प। भाजपा नेत्री रुमेसा रफीक ने NC और PDP पर साधा निशाना। कहा, सुरक्षा कारणों से मस्जिद इमामों की प्रोफाइलिंग जरूरी। वहीं काजीगुंड से VBG रामजी अभियान की शुरुआत भी की। पुंछ पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर अब्दुल अजीज की संपत्ति की अटैच। 10 कनाल 14 मरले जमीन मंडी में अटैच। कहा, देश के खिलाफ कार्य करने वालों पर होगी ऐसी कार्रवाई। गांदरबल की रुकैया बशीर ने क्लास 10th में 388 अंक किए हासिल। मूक बधिर छात्रा की सफलता ने परिवार और समुदाय को किया गौरवान्वित। समावेशी शिक्षा और दृढ़ संकल्प की मिसाल।
राजौरी में पूर्व सैनिक रैली के दूसरे दिन पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। वीर नारियों और दिग्गजों की समस्याओं के समाधान के लिए लगे विशेष स्टॉल। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहा। अनंतनाग के अछबल में 34 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू की गई। मारवा वारवन में गैर हाजिर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। कैंप ऑफिस शिफ्ट न करने और लापरवाही पर प्रशासन सख्त। 20 जनवरी तक जवाब न देने पर होगी कड़ी कार्रवाई। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। मृतक की पहचान मोहम्मद बरी निवासी डोडा के रूप में हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कोकरनाग में एसीबी ने पटवारी और चौकीदार को रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार। पटवारी मुनीब फारूक माला को 15,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। मामले के आगे की जांच जारी। अनंतनाग पुलिस ने यूएपीए केस में वाहन संलग्न किया। कार को कानूनी प्रक्रिया के तहत संलग्न किया गया। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए कार्रवाई। बतामलू में हमदर्द अस्पताल के पास घर में आग अटारी हिस्से तक सीमित रही। दमकल ने तुरंत नियंत्रण कर नुकसान को रोका। पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने ईरान में फंसे छात्रों पर जताई चिंता। कहा 21वीं सदी में भी छात्रों को विदेश जाना पड़ता है। केंद्र से तुरंत सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील। कोरेपुनू राजबाग में अवैध देसी शराब बरामद। 38 पाउच करीब 10 लीटर शराब जब्त। एक महिला आरोपी गिरफ्तार। जीएमसी ने आज से वार्ड 34 से 38 में स्वच्छता अभियान किया शुरू। अभियान को दिया स्वच्छ गणतंत्र दिवस ड्राइव का नाम। आयुक्त सचिव मनदीप कौर भी रही मौके पर मौजूद। एबीवीपी जम्मू यूनिवर्सिटी इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीटीई ने बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों को मान्यता देने से किया इनकार। खेल शिक्षा और छात्रों के भविष्य पर पड़ सकता है असर। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने की पत्रकार वार्ता। कहा जिंद्रा और नगरोटा के कॉलेज वर्षों से चलाए जा रहे स्कूलों में अगोर में डिग्री कॉलेज का ऐलान किया, पर जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उर्दू विभाग द्वारा पुस्तक विमोचन समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व स्पीकर वली मोहम्मद इट्टू की आत्मकथा दुरे नायाब का हुआ विमोचन। इस अवसर पर सकीना इट्टू भी रही मौजूद। शोपियां के पाशवाल मोहल्ले में पेयजल की गंभीर कमी। निवासियों ने पीएचई विभाग से जल्द समाधान की अपील। परियोजना पर काम शुरू कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग। जेवीसी बस स्टैंड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। एसएसपी ट्रैफिक और डिप्टी कमिश्नर महबूब रहे मुख्य अतिथि। दुर्घटनाओं को रोकने और नियमों के पालन पर दिया जोर। हंदवाड़ा की हूर उल ऐन ने स्कूल में टॉपर का खिताब जीता। बहस, क्विज और अबेकस में भी दिखाया उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्रतिभा और मेहनत का आदर्श उदाहरण। नौशहरा में अवैध पार्किंग से सड़कें हो रही जाम। एम्बुलेंस और आपात सेवाओं को हो रही परेशानी। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बरगवाल में सेना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्र में देशभक्ति की भावना मजबूत। मुंजवा में ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य जांच और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। फिटनेस और यातायात नियमों के पालन पर जागरूकता दी गई। एसडब्ल्यूआर वीरेंद्र कुमार ने बिनून में रोड सेफ्टी पर अतिथि व्याख्यान दिया। कुपवाड़ा पुलिस ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी का किया निरीक्षण। सीसीटीवी और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से हुई जांच। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी। उधमपुर में गाड़ियों की फिटनेस पासिंग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद कल से सुचारू रूप से चलेगा ट्रांसपोर्ट। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी।
रियासी में ट्रांसपोर्टर्स का सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन, फिटनेस जांच के लिए सांबा जाने पर जताई नाराजगी, मिनी बस, टेम्पो और ऑटो चालकों को भारी परेशानी। पलोड़ा के वार्ड 60 में तालाब विकास कार्य का निरीक्षण, अतिक्रमण हटने के बाद सौंदर्यीकरण और खुली जगह विकसित की जाएगी। सत शर्मा बोले, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता। डीपीएपी के पूर्व नेता कुलवंत सिंह भाजपा में शामिल, 200 समर्थकों के साथ त्रिकुटा नगर में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। सत शर्मा बोले, मोदी सरकार की नीतियों पर बढ़ा जन विश्वास। कांग्रेस नेता फयाज दीवान ने डीसी पुंछ से की मुलाकात, फ्लड कंट्रोल एक्सीएन के समक्ष रखी जन समस्याएं, प्रशासन से समन्वय कर समाधान पर दिया जोर। मुख्य सचिव ने मिशन युवा 2026 कैलेंडर किया लॉन्च, हर महीने दिखेगी उद्यमिता और सफलता की कहानी, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की दिशा में मजबूत कदम। पुंछ में रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर लीग की अहम बैठक हुई, रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई चर्चा, पूर्व पुलिसकर्मियों के कल्याण और समस्याओं पर दिया गया जोर। पुंछ में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने करवाई कैंप में स्वास्थ्य जांच, लोगों को फ्री में बांटी गई दवाइयां। बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होने के आसार, 23-24 जनवरी को दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में भारी बर्फबारी की संभावना, यात्रियों को खराब मौसम और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह। कश्मीर घाटी में चिल्ले कला के चलते कड़ाके की ठंड जारी, श्रीनगर में तापमान -3.9 डिग्री तक गिरा, वहीं जम्मू में तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।